Hello class 5 students, I hope you all are fine at home. Today is 13th August 2020 and the day is Thursday. In today's maths class, you are going to understand about the relationship between HCF and LCM. क्योंकि हमने previous class में HCF and LCM कैसे निकालना है दो मेथड से हमने सीख लिया है. फर्स्ट मेथड इज नोन एज लिस्टिंग मेथड, जहाँ पे हम जितने भी नंबर्स दे रखे होते हैं जिसका HCF निकालना है उनके फैक्टर्स निकालते हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, दैट इज़ HCF. सिमिलरली हमने सीखा LCM में भी हम लिस्टिंग मेथड कैसे यूज़ करते हैं. जो भी नंबर्स का LCM निकालना है उनके मल्टीपल्स लिखकर कॉमन मल्टीपल्स को सर्कल करके फाइनली हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं. दूसरा मेथड हमने HCF LCM को फाइंड आउट करने के लिए सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट, जो कि आपको इजी लगा होगा क्योंकि आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ता कि वो नंबर्स किस किस के टेबल में आते हैं या वो नंबर्स के कितने टेबल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल है. सो रिलेशनशिप बताने के लिए HCF एंड LCM का वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल. तो मैंने यहाँ पे दो नंबर्स ले लिए हैं, दैट इज़ 4 and 8, ताकि आपको ईजिली आपको समझ में आ जाए. बिफोर गोइंग टू रिलेशनशिप फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 4 and 8, LCM ऑफ 4 and 8. हम HCF से स्टार्ट करते हैं. HCF ऑफ 4 and 8. आई एम यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड क्योंकि वो मुझे ईजी लगता है. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैंने किया इस तरीके से फॉर्म किया, 4 and 8 नंबर्स अंदर लिखे एंड नाउ आई हैव टू फाइंड अ प्राइम नंबर जो कि 4 and 8 को दोनों को डिवाइड कर सकता है. सो 2 बिकॉज 4 and 8 बोथ आर इवन नंबर. सो 2 हाउ मेनी टाइम्स 4, 2 2s are and 8 4s are, 2 4s are 8, right? Now again 2 and 4 can they are divisible by any single number? Yes, the answer is 2. So let us divide और क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं. 2 के टेबल में 2 कितने बार आता है? 1 टाइम्स. इन द टेबल ऑफ 2 4 comes how many times? 2 टाइम्स. नाउ 1 and 2 प्राइम नंबर के टेबल में नहीं आता. रिमेंबर, आपको लगता होगा कि 1 and 2 मैम 1 के टेबल में आता है, बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नीदर इज़ अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. तो इसलिए हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टॉप कर देंगे और जो हमारे प्राइम नंबर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमें HCF निकल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, HCF क्या निकला? 2 into 2 जो कि आंसर होता है 4. ये मेरा HCF है. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द LCM ऑफ सेम नंबर. व्हाट आर द नंबर्स? 4 and 8. लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उसमें भी इस तरीके से फॉर्म किया जाता है. बोथ द नंबर्स वी हैव टू राइट इनसाइड. नाउ लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है आपका LCM का, उसमें ये बैरियर नहीं है कि हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो दोनों को डिवाइड करें. हम 1 by 1 कर सकते हैं, बट येस लकीली हमारे पास 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है. 2 2s are 4, 2 4s are 8. अगेन सेकेंड नंबर इज़ 2 जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, राइट. अब यहाँ पे आपने देखा होगा, ये ऊपर देखा आपने, HCF में हम यहाँ पे स्टॉप हो गए थे, बट LCM में ऐसा नहीं होता है. LCM में स्टॉप तभी हो सकता है जब लास्ट में आपके 1 1 आए, दोनों जगह 1 आना चाहिए. तो इसमें तो 1 है, दूसरे को 1 करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो क्या आएगा? 1 तो एज इट इज़ आएगा, 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स आता है. तो फाइनली हमारे पास LCM स्टॉप हो गया है क्योंकि लास्ट में 1 आ गया है. नाउ वी विल फाइंड द LCM. 2 into 2 into 2 वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 times 2. So multiply 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो हम क्या समझते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों नंबर को सबसे बड़ा नंबर कौन डिवाइड कर सकता है? वो है 4. डिवाइड करने के लिए 2 भी डिवाइड कर सकता है, बट 4 एक ऐसा नंबर है, बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है. LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है जब 4 का टेबल लिखोगे, 8 का टेबल लिखोगे तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो कौन सा आएगा? 8 आएगा. 4 2s are 8 और 8 1s are 8, दोनों में 8 आता है मल्टीपल. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने समझा कि HCF LCM कैसे निकला इन दोनों नंबर का बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. नाउ बात रही रिलेशनशिप की. रिलेशनशिप क्या है अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी. ये रिलेशनशिप साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस ने फाइंड आउट करके कि व्हेन वी मल्टीप्लाई HCF एंड LCM, their product means answer of multiplication is equals to product of the numbers. अब वो नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स हैं जिन 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का आपने HCF और LCM निकाला, उनका प्रोडक्ट बराबर होता है उनके HCF और LCM के. ये प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे. HCF is 4, LCM is 8
प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई टू नंबर्स, कौन से दो नंबर जिनका HCF LCM निकाला था हमने, दैट इज 4 and 8। अब आप मुझे बताओ 4 8s आर, आप बोलोगे 32, 4 8s आर 32। क्या ये दो नंबर्स इक्वल हैं? यस। इसका मतलब कि हमारा जो ये फॉर्मूला निकल के आया है ये वेरीफाइड है, सही है। अब आप बोलोगे ये फार्मूला आने की क्या ज़रूरत थी? बेटा इस फार्मूला का तब काम होता है जब आपके पास दो नंबर्स के प्रोडक्ट भी दे रखे हैं, एलसीएम भी दे रखा है, बट आपको एचसीएफ निकालना है। उस केस में आप क्यों नंबर्स के एचसीएफ अलग से निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से? ये तो बड़ा छोटा सा लॉन्ग डिवीजन मेथड था। कभी कभी आपके देखेंगे एक एक पेज के लॉन्ग डिवीजन मेथड है। उस केस में जब आपके पास दो नंबर दे रखे हैं जिनका एचसीएफ निकालना है और उनका एलसीएम भी दे रखा है, तब आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे वो हम सीखेंगे। पहले हम अपने पेज नंबर 61 में चलते हैं। ये मैंने आपकी बुक खोली, पेज नंबर 61, एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो आपके A to F पार्ट्स है उसमें दो दो नंबर्स दे रखे हैं, उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम अलग से फाइंड आउट करो। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरीफाई दैट HCF into LCM equals to product of two numbers। ये फार्मूला आज मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। इस फार्मूले को आपको प्रूफ भी करना है। तो कैसे करेंगे? मैं आपके लिए 6 पार्ट्स को थोड़ा कम कर देती हूँ। आई रिड्यूस इट टू 4 पार्ट्स। हम कॉपी में 4 पार्ट्स करेंगे, 2 मैम करेगी, A and B क्लास वर्क में मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कॉपी, C and D यू विल डू एज होमवर्क। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आपको होमवर्क देते हैं। वो कैसे देंगे? 4 and 5 के तरह हैं ये दोनों क्वेश्चंस। मैं आपको 4 and 5 करके बताती हूँ, 2 and 3 आप अपने आप करेंगे। तो ये जो सर्कल्ड मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करके हैं ये आपके होमवर्क हैं, टिक वाले मैं आपको कॉपी में दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, उसके लिए आपकी कॉपी ये देखिए, आज की डेट है, क्लास वर्क है, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको रीड कर लिया था, जिसमें हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, उसके एचसीएफ एलसीएम निकालना है। कौन सा मेथड यूज़ करोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। लिस्टिंग मेथड जब तक मतलब स्पेशली क्वेश्चन ना पूछे तब तक अप्लाई मत करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड फार ईजियर है। एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स मैंने फाइंड आउट करा, आप देख सकते हो पॉज करके वीडियोस, और मुझे एचसीएफ मिला है इन सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट 40 आया है। एलसीएम मैंने फाइंड आउट करा, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में एलसीएम एचसीएफ बहुत डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैं आपको अलग से नहीं समझा रही हूँ। दोनों नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करा। एलसीएम मेरा ये है। टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? वो फार्मूला जो कि आपके क्वेश्चन में लिखा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ आपको यहाँ से मिला 40, एलसीएम आपको यहाँ से मिला 5720। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए दिखाओ। अब यहाँ पे होता है किस तरीके से आप इजी कैलकुलेशन करनी है। इजी कैलकुलेशन के लिए ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने क्या किया है, ये 2 ज़ीरोस है ना, इनको एंड में लिख दिया, लिखा। देन मेरे पास एक मल्टीप्लायर है जो सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट का मल्टीप्लायर ना डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता है। मैंने क्या करा, 4 2s आर, यहाँ लिखा 8, 4 7s आर 28, 28 का 8 लिखा, 2 मेरे फिंगर्स में कैरी, 4 5s आर 20, 20 और 2 कैरी 22। इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई अपने रफ कॉलम को बिना यूज़ किए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये आप मेथड मतलब इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रफ कॉलम में करोगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। यहाँ पे कॉन्फिडेंटली डायरेक्ट करने पर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप रफ कॉलम यूज़ कर सकते हैं रादर देन राइटिंग अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। नाउ 440 520 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो, जब जीरो होता है ये आपका बोनस है, आपकी इजी होती है कैलकुलेशन, राइट। 2 zeros एट द एंड, ये मैंने 2 zeros उतारी, मेरे पास क्या है बच गया 44 52। मुझे इन दोनों के टेबल नहीं आते तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 44 and 52 लिखा। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरा आया 2288, तो मैंने उन दोनों जीरोस के आगे लिख दिया 2288। मैंने क्या देखा, दोनों आंसर्स दोनों साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है जो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड होती है, एंड जो राइट साइड होती है उनको राइट हैंड साइड बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं इक्वल्स टू के लेफ्ट में LHS, इक्वल्स टू के राइट में RHS, दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। सो लास्ट वी विल राइट हैंस वेरीफाई। बी पार्ट, 2 numbers आर given to us, find the HCF, I have found the HCF, मेरा आया 90। LCM फाइंड आउट करा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, I got LCM 1350।
ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल है आप अपना रफ कॉलम यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब वेरिफिकेशन की टर्न आई है, राइट द फॉर्मूला HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। व्हाट इज HCF 90, व्हाट इज LCM 1350। दोनों के जगह में मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर है 270 एंड 450 लिखा। नाउ इट्स टाइम टू मल्टीप्लाई, वही मेथड यूज़ करना है, जीरोस है लास्ट में लिखो रिटर्न। नाउ सिंगल मल्टीप्लायर है तो आप डायरेक्टली इसके टेबल को यूज़ करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9 5 45 कैरी 4, 9 3 27, 27 प्लस 4 31, 1 लिखा 3 कैरी, 9 1 9, 9 प्लस 3 होता है 12, लिख दिया 12। सिमिलरली हेयर लास्ट जीरोस पुट एट द एंड। नाउ इट इज़ टाइम टू मल्टीप्लाई 27 एंड 45। मैंने यहाँ पे 27 एंड 45 को मल्टीप्लाई करा, 1215 आया मेरा। जब मैंने जीरोस के आगे 1215 लिखा तो पता चला LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, दे आर इक्वल, इसका मतलब हैंस वेरीफाइड। नाउ मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स मैं करूँगी, C एंड D आप अपने आप करेंगे होमवर्क में। 4th क्वेश्चन, ये क्लास वर्क आपको कॉपी में करना है बेटा, वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक है। 4th एंड 5th है आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। ये क्या कहना चाहता है, वैसे ही आपके होमवर्क क्वेश्चंस कहेंगे जो है 2nd एंड 3rd अपने होमवर्क में करेंगे आप, ठीक है। The product of two numbers is 360. Find the LCM of two numbers if their HCF is 3. यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है, HCF दे रखा है, निकालना क्या है LCM। फॉर्मूला HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो जो वैल्यूज दे रखी है वो लिखा, HCF दे रखा है ना 3, नीचे लिखा 3, LCM नहीं दे रखा तो सेम लिख दो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है 360 दे रखा है। अब मेरा LCM कैसे निकलेगा, LCM ऐसे निकलेगा कि LCM को आप एक जगह छोड़ दो, एक साइड में बिठा दिया, उसका जो साथी है 3 है ना यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको ऑपोजिट साइड लेके जाना है ताकि LCM की खाली खाली वैल्यू आ जाए। 3 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता है ना बेटा, दूसरी साइड जाकर ही उसका नेचर चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई से वो डिवाइड हो जाता है, तो 360 से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब 360 को डिवाइड कर देगा। इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। 360 के पास जब 3 दूसरे साइड से आया तो वो डाउन में लिखेंगे जो कि डिवीजन दिखाता है, ठीक है। अब आपने डिवाइड करा 360 को 3 से, मैंने यहाँ पर डिवीजन यूज़ कर रखा है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ठीक है। 360 को 3 से डिवाइड करा, मेरा आंसर आया 120। आपको पता होगा जब लास्ट में 0 बच जाता है तो आप फॉरवर्ड कर देते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 120 आ गया, ठीक है क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द LCM जो कि हमें मिल गया है, तो हमें वही चाहिए था, देयरफॉर LCM इज 120। 5th क्वेश्चन में जाते हैं बच्चा। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 25 एंड 1750 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दिया क्या है HCF LCM, तो आपको पता चल गया ना, HCF एक छोटा नंबर होता है, LCM एक बड़ा नंबर होता है, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज 250, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट नहीं दे रखा, हमें 2 नंबर में से एक नंबर दे रखा है और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सेकेंड नंबर। तो हम वी विल बिगिन विद राइटिंग द फॉर्मूला। HCF हमें दिया था, क्वेश्चन में से फाइंड आउट करो HCF कितना है, LCM कितना है, मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या होता है, जब हम फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर करते हैं। फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 250, सेकेंड नंबर नहीं दे रखा तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब सेकेंड नंबर मिलेगा कहाँ, यहाँ पे मैं पेंसिल से ना दोबारा से आपके लिए कैलकुलेशन करें ताकि आपको समझ में आ जाए। बेटा जब भी ये 4 चीज़ें हैं, 4 में से एक मिसिंग है तो उसको उसी साइड छोड़ दो, एक साइड रख दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, एक साइड रख दिया, उसको लेफ्ट हैंड साइड रख दिया, तो इसका जो पार्टनर था 250 वो इस साइड चले जाएगा। कैसे जाएगा, एक साइड में नंबर्स हैं वो मैंने लिखे 25 इंटू 1750, ठीक है। जो मिसिंग नंबर है सेकंड नंबर, उसका जो पार्टनर है उसको डिवीजन हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा डिवाइड करने पर। क्यों, क्योंकि जब वो दूसरे साइड जाता है उसका नेचर चेंज हो जाता है। जब आप कहीं और जाते हो, गांव में जाते हो, तो आप सेम बिहेव करते हो जैसे दिल्ली में बिहेव करते हो, नहीं ना, अलग बिहेव करते हो, आप उनके अकॉर्डिंग बिहेव करते हो। वैसे ही 250 जब इनके साथ चले जाएगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो वो पहले हो रहा था वो डिवाइड होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। एक तरीका तो मैंने यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया 0 पीछे के कैंसिल हो जाते हैं। क्यों हो जाता है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। डिवीजन में अगर एक के पास 0 है, दूसरे के पास भी 0 है, तो वो कैंसिल हो जाता है। हमने सीखा था डिवीजन चैप्टर में, है ना बच्चों।
तो हो गया। अब बचा क्या, नीचे बचा 25। आपको यहाँ पे 25 दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। अगर सेम दिख रहा है तो अब टेबल में आ सकता है, 25 के टेबल में 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25। जब डिवीजन करते वक्त डिनोमिनेटर, ये नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में जब 1 आ जाता है ना तो इसका मतलब डिवीजन ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या निकलेगा, मल्टीप्लिकेशन। 25 की जगह क्या बचा 1, मल्टीप्लाई का साइन 1750 में से क्या बचा 175, जिसको हम पढ़ते हैं 175। 1 इंटू 175 हमने पढ़ा था ना, 1 नंबर किसी को भी मल्टीप्लाई करता है तो वो सेम नंबर आता है, तो 175 हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैम ने क्या करा है, यहाँ पे मैम ने दूसरा तरीका है, आंसर सेम मिलेगा। 25 को 250 से डिवाइड करा, मैंने देखा 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25 और ये 0 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 10 हो गया। यहाँ पे 10 का 0 मैंने कैंसिल करा और यहाँ पे फाइनली 175 ही बच गया। तो देयरफॉर सेकंड नंबर इज 175। So students, your homework is do question number 1 C D part, question number 2 3 exercise 5.4 in copy and abacus की क्लास मैं कल लूँगी। ओके, बाय दैट टाइम आप अपना abacus का प्रीवियस काम भी कंप्लीट कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।